नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, एक बार फिर नॉर्थ कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से एटम बॉम्ब को लेकर, नॉर्थ कोरिया की एटम पॉलिसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। और माना ये जा रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि असल में किम जोंग उन ने एक बार फिर ईरान को सीधा संदेश दिया है, ईरान को एक बड़ा मैसेज दिया है। और किस तरह की परमाणु पॉलिसी ईरान को रखनी चाहिए, इसको लेकर नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा मैसेज दिया है। अब देखिए, किम जोंग उनका क्या कहना है। नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई थी। उसके बाद अब किम जोंग उन की तरफ से यह बयान आया है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बड़ा ऐलान एक बार फिर साफ साफ कह दिया किम जोंग उन ने कि किसी सूरत में नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही किम जोंग उन ने यह भी कहा है कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों को पर रोक लगाने का, उन्हें छोड़ने का जो सपना अमेरिका देख रहा है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, इसको किम जोंग उन के इस बयान को जो है वो ईरान के लिए एक संदेश माना जा रहा है। अब पहले हम आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से क्या क्या कहा गया और कैसे इसका सीधा संबंध ईरान से है। देखिए, उन्होंने ये कहा है किम जोंग उन ने कि एक न्यूक्लियर पावर होना, एटॉमिक पावर होना, ये नॉर्थ कोरिया के कानून का परमानेंट हिस्सा बन चुका है। यानी अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप रोक लगा देंगे या जिस पे आप सैंक्शंस लगा देंगे। नॉर्थ कोरिया का कहना ऐसा है कि एटम बॉम्ब रखना, हमारी एटॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कानून का एक हिस्सा बन चुका है। देखिए, नॉर्थ कोरिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने आधिकारिक बयान में कहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में अमेरिका ने हमारे परमाणु हथियारों को अवैध बताकर और परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में चिल्लाकर एक बार फिर गंभीर राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई की है। देखिए, हाल ही में एक बैठक हो रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें अमेरिका की तरफ से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है इलीगल बताया गया और ये कहा गया कि इसे छोड़ देना चाहिए नॉर्थ कोरिया को। और इसको लेके काफ़ी हॉट आर्ग्यूमेंट हुए, इस तरह की बात आई। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि ये जो कोशिश अमेरिका की कर रहा है, इसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही देखिए, करीब 30 साल हो चुके हैं 1994, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 1994 से जो है आईएईए से नॉर्थ कोरिया का कोई संबंध नहीं है। और यही बात अब नॉर्थ कोरिया ने फिर से कही है कि 30 सालों से अधिक वर्षों से परमाणु वॉचडॉग एजेंसी, जो न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी है आईएईए, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि आईएईए के पास परमाणु अप्रसार संधि के बाहर मौजूद परमाणु सशस्त्र देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का ना तो कानूनी अधिकार है, ना ही नैतिक औचित्य है। नॉर्थ कोरिया ने यह कहा है कि आईएईए के पास जो देश हैं अलग अलग, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इंटरनल उनकी पॉलिसी में इंटरफेयर करने का, हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बार बार ये आरोप आईएईए के ऊपर से लगते हैं और यही बात नॉर्थ कोरिया ने भी अब कही है कि जो एनपीटी है, इसके बाहर जो देश हैं, इनके बारे में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार आईएईए के पास नहीं है, ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है। देखिए, 1994 से पिछले 30 सालों से नॉर्थ कोरिया, जब से ये आईएईए से कोलैबोरेशन हटा है इसका, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि एजेंसी का इस्तेमाल, आईएईए का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिका अपनी नीतियों को लागू करने के लिए आईएईए का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, यही बात बहुत कुछ ईरान के रेफरेंस में आप जोड़ के देखिए कि किस तरह से ईरान ने जब आईएईए से अभी 12 दिनों के युद्ध के बाद संपर्क तोड़ दिया था, तब भी ये आरोप लगे थे कि आईएईए जो है वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है, अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है, ना कि न्यूट्रल होकर काम कर रहा है। और आईएईए ने इसराइल के और अमेरिका के हमलों की निंदा नहीं की। इस बात से ईरान बहुत ज्यादा खफा था और ईरान ने आईएईए को देश के बाहर कर दिया था। अब फिर से जो है आईएईए के साथ संपर्क शुरू हुआ है, कोलैबोरेशन ईरान ने फिर से शुरू किया है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बयान आना एक प्रकार से एक वार्निंग सिग्नल है कि आप आईएईए से सावधान रहिए, ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है।
देखिए, नॉर्थ कोरिया के ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा है कि प्योंगयांग डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की वर्तमान स्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध किया जाएगा और ये अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अगर वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर जो स्टेटस है इसको बदलने की कोशिश करते हैं तो ये किसी रूप में नॉर्थ कोरिया इसको स्वीकार नहीं करेगा और इसका जवाब भी देगा। देखिए, ये बड़े सारे मैसेजेस हैं जो एक के बाद एक आए हैं और ये ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका पूरी कोशिश में है कि किसी तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। इसके अलावा किम जोंग उन की तरफ से व्यक्तिगत रूप से एक बहुत अहम बयान दिया गया है जो भी ईरान के संपर्क में आप जोड़ के देख सकते हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है, किम जोंग उनका कहना है कि एटॉमिक वेपन और जो ट्रेडिशनल वेपन हैं, जो मिसाइल्स हैं या दूसरे हथियार होते हैं, तोप होते हैं, दूसरे डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, हम इन दोनों को एक साथ आगे बढ़ाएंगे, दोनों को डेवलप करेंगे और ये नीति हम लगातार फॉलो करेंगे। यानी एटॉमिक बॉम्ब के लेकर भी हमारे कार्यक्रम होंगे। 6 एटॉमिक परीक्षण कर चुका है नॉर्थ कोरिया अब तक। एटॉमिक कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, एटमी हथियार लगातार बनते रहेंगे और साथ ही साथ मिसाइल्स और जो ट्रेडिशनल हथियार हैं इन दोनों पे साइमल्टेनियसली काम होगा, दोनों एक साथ बनाए जाते रहेंगे। अब देखिए, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड न्यू सैंक्शंस एम्ड एट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एक्यूज्ड ऑफ हेल्पिंग फंड्स ईरान मिलिट्री अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका ने कई सारी कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं और कई सारी पर्सनालिटीज पे सैंक्शंस लगाए हैं और ये कह के लगाए हैं कि ये ईरान के लिए फंड रेस कर रहे हैं, ईरान की मिलिट्री के लिए फंड रेस कर रहे हैं, ईरान का जो ऑयल कंपनीज है उनके जरिए फायदा हो रहा है ईरान को, और इसलिए अमेरिका ने नए सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान की इन कंपनीज के ऊपर। अब देखिए, इस हालात में एक तरफ से इजराइल ने 12 दिन की जंग की, ये कहते हुए कि परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। ईरान ने अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए, फोर्दो पे, नतांज पे, इस सूरत में, इस्फहान पे। इन हालात में लगातार ये कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी हो रही है, स्नैपबैक सैंक्शंस की बात हो रही है ईरान के ऊपर कि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम आप पे जो है सैंक्शंस लगा देंगे। और 60 दिनों का अल्टीमेटम टाइम भी ट्रंप ने दे रखा था, वो भी शायद खत्म हो चुका है, 60 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद ट्रंप का फिर बयान आया कि ईरान के पास एक मौका और है अभी। यानी देखिए, अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देश लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो हमले हुए थे इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका है। ईरान का यूरेनियम भी सेफ है और उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम ईरान ने फिर से शुरू कर दिया, इस तरह के दावे हो रहे हैं। इस सूरत में जब वेस्ट ये कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह ईरान को रोक दिया जाए कि परमाणु कार्यक्रम को, इस सूरत में नॉर्थ कोरिया से संदेश आता है किम जोंग उन का कि हम जो है दोनों तरह के हथियार बनाएंगे, एटमी हथियार भी बनाएंगे, ट्रेडिशनल वेपन्स भी बनाएंगे। हम आईएईए को कतई उसके प्रेशर में नहीं आएंगे। हम न्यूक्लियर हथियार रखना हमारा अधिकार है और हम हर सूरत में से रखेंगे और इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता, किसी तरह की कोई बातचीत इस पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ब्लंट जवाब आया नॉर्थ कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से। जो हालात हैं मिडिल ईस्ट के, कभी भी एक बार फिर जंग हो सकती है। इस बात को लेकर ईरान की भी पूरी तैयारी है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ सकती है। इन हालात में नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर ईरान को संदेश दिया है और जो पहले कहा था किम जोंग उन ने, जिस पे हमने वीडियो भी बनाया था कि किम ने कहा था कि फौरन ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, फौरन परमाणु हथियार बना लेने चाहिए। और अब ये दूसरा संदेश माना जा रहा है नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम को लेकर कि फौरन एटमी परीक्षण करिए और किसी तरह से दबाव में मत आइए। अब इससे जुड़ी जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी जानकारी होगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट का डेवलपमेंट, कई सारे बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं सऊदी के बीच में, ईरान के बीच में, और गजा को लेकर क्या अपडेट है, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।